बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 9 मैथमेटिक्स में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x plus y minus 2c and x plus 2c plus y by using an appropriate formula। तो इस क्वेश्चन में हमने ये करना है कि उसने हमें फैक्टर्स दे दिए और उसने कहा है कि वो पॉलिनोमियल फाइंड करें जिसके ये फैक्टर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का स्टार्ट हम इन्हीं फैक्टर से करेंगे। हमने सबसे पहले ये फैक्टर्स लिख लेने हैं, उसके बाद हमने इसको जो प्रॉपर फॉर्म है उसमें चेंज कर लेना है, यानी कि x प्लस वाई माइनस टू सी। ये तो ठीक है, मतलब कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे है। इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें हमने क्या करना है, टू सी को इधर कर देंगे और y को इधर कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अब आप देखें, ये जो है ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये इस फॉर्म में। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है क्लोज होगा वो a स्क्र माइनस बी स्क्र होगा। ठीक है, a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो उसके बाद आप राइट वाली साइड को बिल्कुल छोड़ दें। जो लेफ्ट साइड है यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्र, इसको आप फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, a स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र और माइनस साथ में ये टू सी का होल स्क्र जो है ये टू टू जार फोर और साथ में सी स्क्र वैसे ही नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब इसको आप फिर से प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लें, यानी कि ये जो टू एक्स वाई है इसको आप इधर कर दें राइट पे और जो वाई स्क्र है उसको आप लेफ्ट पे कर दें। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू एक्स वाई माइनस फोर सी स्क्र। तो यही वो पॉलिनोमियल है जो आपने फाइंड करनी थी जिसके फैक्टर्स ये हैं आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहता है शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्र प्लस फोर वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस फोर एक्स वाई एट द डिफरेंस ऑफ टू स्क्र। यानी कि आपने इस एक्सप्रेशन को ऐसी फॉर्म में लिखना है कि एक नंबर हो, उसका स्क्वायर हो, फिर माइनस हो, फिर दूसरा नंबर हो, फिर उसका स्क्वायर हो। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो हमने लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई। ठीक है, तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर और ये फोर एक्स वाई और ये फोर वाई स्क्वायर जो है इनका फार्मूला हमारे पास बन सकता है। तो आपने क्या करना है, इन चारों को इकट्ठा लिख लेना है, यानी कि ए स्क्वायर फिर फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर और ये माइनस जेड स्क्वायर जो है इसको आपने इधर अलग से निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी की जगह फिलहाल आप छोड़ दें और फिर आपने बी स्क्वायर लिखना है, यानी कि फोर वाई स्क्वायर है तो टू टू जार फोर होता है, तो आप इसको एक ही स्क्वायर के अंदर लिख लें, टू वाई का होल स्क्वायर। अब आपने ये करना है कि जो जगह आपने मैंने आपको कहा था कि खाली छोड़ दें फिलहाल, अब वहां पे आपने टू ए बी की वैल्यू पुट करनी है। टू ए आपको पता है ये एक्स जो है ये ए है और बी यानी कि जो आपने यहाँ पे बी लिखा था वो यहाँ पे आ जाएगा, टू ए बी। तो इस तरह आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हम किस तरह से ब्रेक करें। आप सिंपली पहले ए स्क्वायर लिखें, फिर प्लस टू ए बी या माइनस टू ए बी जो भी है उसकी जगह खाली छोड़ें और फिर आप प्लस वाला जो है पोर्शन उसको लिखें और फिर आराम से आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें टू ए बी की। ठीक है, साथ में ये माइनस जेड स्क्वायर वैसे ही आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस पूरे का फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्लोज हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर और साथ में माइनस जेड स्क्वायर है ये वैसे ही आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया है। यही आपको कहा गया था कि एक नंबर उसका स्क्वायर फिर माइनस फिर दूसरा नंबर उसका स्क्वायर, इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना था, जो कि आपने कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें कुछ जगह जो है वो खाली छोड़ दी गई है। यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस है आपकी बुक में। ठीक है, फिलहाल आप इसको काट दें। तो y प्लस थ्री इंटू ये ब्रैकेट है, यहाँ पे दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा ये आपने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का स्टार्ट जो है हम यहाँ से करेंगे। जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आप लेके चल लें, तो टू वाई स्क्र माइनस थ्री वाई माइनस 27। ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। 27 टू जार 54 होता है। ठीक है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, 27 टू जार 54। तो अब आपने
ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 3 आए और मल्टीप्लाई करने से 54 आए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? वो हमें इस साइन की वजह से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें माइनस का साइन है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो दो नंबर हैं उनको हमने माइनस ही करना है। उसके बाद आपने लिख लिया 2y² माइनस 9y माइनस 6y। तो यही 9 और 6 भी वो दो नंबर हैं कि हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आता है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आता है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, 2y² माइनस 9y में से आपने y को कॉमन निकाल लेना है और अंदर 2y माइनस 9 बचेगा आपके पास। इसी तरह आपने इस क्वेश्चन से 3 कॉमन निकाल लेना है और अंदर 2y माइनस 9 आपके पास बचेगा। फिर आपने क्या करना है, y प्लस 3 इसको आपने यहाँ लिख लेना है, और ये 2y माइनस 9 ये दोनों सेम आ गए तो आपने इसको एक ही दफा यहाँ पे लिख लेना होता है। तो ये आपके y प्लस 3 और 2y माइनस 9 जो है ये फैक्टर्स बन गए। तो आप देखें मिसिंग फैक्टर यहाँ पे क्या था, ये y प्लस 3 और 2y माइनस 9 जो है, इसमें y प्लस 3 तो यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने ये वाला पोर्शन फाइंड करना था। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया 2y माइनस 9। तो यहाँ पे 2y माइनस 9, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट बी में भी हमने सेम यही काम करना है, हमें ये चीज मिसिंग जो है ये फाइंड करनी है। तो स्टार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, 5x² प्लस 12x माइनस 9। तो आपने क्या करना है कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है आपके पास 45। तो मतलब कि आपने ऐसा नंबर तलाश करना है कि जिनको माइनस करने से हमारे पास 12 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 45 आ जाए। हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमने प्लस करना है या माइनस करना है? हमें इस साइन की मदद से पता चलेगा। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो मतलब हमने उन दो नंबर्स को माइनस करना है। तो 15 माइनस 3, 15 माइनस 3, 15 और 3 ही वो दो नंबर हैं जिनको माइनस करने से 12 आता है और मल्टीप्लाई करने से 45 आता है। तो 15x माइनस 3x हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 5x² प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पहले दो जो है 5x² और 15x, यहाँ से आपने 5x को कॉमन निकाल लेना है, अंदर आपके पास x प्लस 3 बच जाएगा। फिर जो ऊपर ये दो बच गए हैं इसमें आपने माइनस 3 कॉमन निकाल लेना है, इधर x प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, तो आपने फिर 5x माइनस 3 को कंबाइन करके ये लिख दिया है आपने, और x प्लस थ्री जो दो दफा आ गए हैं इनको आपने एक ही दफा यहाँ पे लिख लेना है। तो अब देखें 5x माइनस 3 और x प्लस 3 आपके पास दो फैक्टर्स हैं। तो ये जो x प्लस 3 है ये तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ये 5x माइनस 3 जो है ये आपके पास जो था वो मिसिंग फैक्टर था, वो आपने यहाँ पे लिख देना। ये आंसर भी आपका यहाँ पे आ गया है और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास x4 प्लस 4m4। तो इसका आप स्टार्ट ऐसे लेंगे कि x4 को आप लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, फिर प्लस 4m4 को आप लिखेंगे 2m² का होल स्क्वायर। तो ये अब आपके पास फॉर्म बन गई है a² प्लस b²। तो a² प्लस b² का तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, आप इसको ऐसे ही आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि खुद से प्लस 2ab और माइनस 2ab करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता है ये a था ये b था, तो आपने प्लस 2 ये ए पुट कर दिया और यहाँ पे बी पुट कर दिया, फिर इसी तरह माइनस 2 ए पुट कर दिया और बी पुट कर दिया। उसके बाद आपने ये करना है कि ये जो है a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका आपने फार्मूला क्लोज कर देना है जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये वाली जो चीज है इसको आपने लिख लेना है 2x² और 2m², ऐसे ही नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ये चीज ऐसे ही रहने देनी है, माइनस इसको आप लिख सकते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 4x² m² यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर इस चीज को ऐसे ही रखेंगे और माइनस इस चीज को आप लिख लें, आप 4 का भी ना 2 का स्क्वायर लिख लें तो ये 2mx का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फॉर्म जो आपके पास बन गई है ये बन गई है a² माइनस b²।
इसका आपको पता है फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, ये आपके पास फैक्टर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास m4 प्लस एम स्क्वेयर प्लस 1। तो इसके भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो m4 को आप लिख सकते हैं एम स्क्वेयर का स्क्वेयर, प्लस 1 को यहाँ पे ले आए आप। अब देखें एम स्क्वेयर जो है ये फिलहाल हमारे अभी किसी काम का नहीं है, ये फार्मूले में भी नहीं आ सकता हमारे पास, तो इसको आप बिल्कुल राइट साइड पे ले जाएं और यहाँ पे आपने खुद से प्लस 2ab और माइनस 2ab करना है। ठीक है, ये हमारे पास a था, ये b है, और ये प्लस 2ab फिर माइनस 2ab, इस तरह से आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। फिर उसके बाद देखें ये जो है इसको आप कर लेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसका आप फार्मूला क्लोज करेंगे एम स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, फिर माइनस ये 2m स्क्वेयर, ये 1 से मल्टीप्लाई होके 2m स्क्वेयर बन जाएगा, और प्लस m स्क्वेयर जो है ये हम ऐसे नीचे उतार लेंगे। फिर m स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको आपस में सॉल्व कर लें, माइनस 2m स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर, ये माइनस m स्क्वेयर बन जाएगा। तो अब आप देखेंगे आपके पास फिर से वही फॉर्म बन गई है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला आप ओपन करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये आपके पास फार्मूला बन। इसको फिर आप इस तरह की फॉर्म में लिख लें कि जो वन कांस्टेंट है इसको बिल्कुल राइट साइड भी लिख लें, इसी तरह यहाँ पे भी वन कांस्टेंट है इसको आप राइट साइड भी लिख लें, और ये आपके पास फैक्टर्स आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, -3x4 -21x³ प्लस 24x²। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखें सबसे पहले जो आपको कॉमन नजर आ रहा है वो आप कॉमन निकालें। तो इसमें आप देखें 3 सब में से कॉमन निकल सकता है, उसके बाद x² भी सब में से कॉमन निकल सकता है, और साथ माइनस भी आप कॉमन निकालेंगे। तो -3x² आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा x² प्लस 7x माइनस 8। ठीक है, तो -3x² को आप बाहर ही रखें, अंदर आप इस चीज में फैक्टराइजेशन कर लें। इस चीज की आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास बनेगा जो फैक्टर, यानी कि कुछ ऐसे दो नंबर जिनको आप माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए जिनको आप माइनस करें तो आपके पास 7 आए, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आंसर है। तो सिंपल 8 माइनस 1, 8 1 जार 8, और 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आपके पास आ जाएगा। तो 8 और 1 ही वो दो नंबर हैं जो कि आप यूज करेंगे। तो x² प्लस 8x माइनस x माइनस 8, इसको आप सिंपली ओपन कर लें। उसके बाद -3x² आपने बाहर ही रखना है। अब इसमें से आप क्या करें कि x² प्लस 8x में से आप x को कॉमन निकाल लें, अंदर आपके पास x प्लस 8 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप -x माइनस 8 में से -1 को कॉमन निकालें, अंदर आपके पास x प्लस 8 बन जाएगा। फिर आप x माइनस 1 को कंबाइन कर दें, वो यहाँ आ जाएगा, और x प्लस 8 जो आपके पास दो दफा आ गया उसको आप एक दफा लिखेंगे, x प्लस 8 यहाँ, -3x² और x प्लस 8 x माइनस 1 आपके पास फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 है x8 प्लस x4 प्लस 1। ठीक है, तो इसके भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x8 को लिख सकते हैं x4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर आप यहाँ ले लें, और x4 आपके भी किसी काम का नहीं, फार्मूले में नहीं यूज हो सकता, तो आप x4 को बिल्कुल बाहर निकाल दें, राइट साइड पे कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने फार्मूला बनाना है। तो a² प्लस b² आपके पास है, आप खुद से प्लस 2ab और माइनस 2ab करेंगे। ठीक है, तो a और b क्या है, ये जो x4 है स्क्वायर के बगैर, ठीक है, क्योंकि पूरा a स्क्वायर होता है ना, तो अंदर वाली चीज a है हमारे पास, तो ये a x4 a की जगह आ जाएगा, और 1 हमारे पास b है तो 1 b की जगह आ जाएगा, तो ये 2ab बन जाएगा। इसी तरह माइनस 2ab आप बना लें। अच्छा जी, तो उसके बाद आप देखें ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ये जो है ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस इस चीज को आप लिखेंगे 2x4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो खाली 2x4 रह जाएगा, और प्लस x4 जो है वो साथ ऐसे आ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाली चीज आपने ऐसे ही रखी है, और
-2x4 प्लस x4 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास -x4 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में भी इस चीज को आपने ऐसे ही रखा है। यहाँ पे x4 को आप मजीद लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसमें कोशिश करनी है कि अगर फार्मूला बनता है तो बना दें। आप देखें x4 को आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे भी b स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है आपके पास। तो इसका आप फार्मूला खोल लोगे जो है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसी तरह ये जो 1 है इसको राइट साइड पे कर दो और इसी तरह यहाँ पे भी जो 1 इसको राइट साइड पे कर दो बस। तो इस चीज को फिर हम ऐसे ही रखेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करोगे, x4 को आप लिखोगे x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर आपका भी किसी काम का नहीं है, फार्मूले में यूज नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर को आप राइट साइड पे निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो कि फिर दोबारा से +2ab और -2ab करो। ठीक है, ताकि आपका फार्मूला बन जाए। तो आप इस तीन जो है आपके पास टर्म्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर को आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -x स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें आप, फिर आपके पास यही फॉर्म बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर और फिर -x स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको फिर से आप जो फार्मूला है इसका खोल लो कि a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसके ये तीन फैक्टर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास 4x4 प्लस 256y4, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले आप देखें इसमें से 4 कॉमन निकलता है तो 4 को आप कॉमन निकालें, अंदर बचेगा x4 प्लस 64y4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने x4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख दें, प्लस 64 होता है 8 8 64। ठीक है, तो आप 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिख देंगे। तो आप देखें आपके पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब आप इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास +2ab और -2ab ना हो। ठीक है, तो आपने खुद से +2ab और -2ab कर देना है। a और b कहाँ से आएंगे, ये a जो है वो ये है। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि ये x स्क्वायर जो है ये a है, तो 2a यहाँ पे पुट हो जाएगी इसकी वैल्यू, और जो 8y स्क्वायर है वो b यानी कि ये वाला b स्क्वायर जो है आपके पास वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो -2ab भी इसी तरह से बना लेंगे आप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इनका आपने ये फार्मूला क्लोज कर देना है a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 8 2 16 और x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये -16 x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब देखें ये आपके पास बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका आप फार्मूला खोल लेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो ये 4 आपके पास बाहर कॉमन चलता आ रहा था। फिर यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy को हमने यहाँ पे लिख लिया है और इस माइनस वाले को हमने यहाँ पे लिख लिया है। आप इधर उधर बेशक ना करें, आप जैसे लिखते हैं आप वैसे भी लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये जो है आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास 12 माइनस 7x प्लस एक्स, फिर इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और जो कांस्टेंट है उसको आप बिल्कुल राइट साइड पे लिख लें। उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो आपने कुछ ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास 7 आए और जब उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए। तो 4 और 3 ऐसे दो नंबर हैं, अगर हम उनको प्लस करते हैं यानी कि 4 प्लस 3 तो हमारे पास 7 आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 का हमारे पास 12 आता है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि इसकी ब्रैकेट ओपन कर लिया है, तो -4x माइनस 3x प्लस 12 बन जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या किया है कि यहाँ से हमने x को कॉमन निकाल लिया और अंदर हमारे पास x माइनस 4 बच जाएगा।
और यहाँ से हमने -3 को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास अंदर x-4 बच गया। ठीक है, तो x-3 और ये x-4 दो दफा है, x को हम एक दफा लिख लेंगे, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस 9x+8। इसके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो एक्स स्क्र माइनस 9x+8, एक्स स्क्र यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा माइनस। अब आपने कोई से दो नंबर सोचने हैं कि हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 9 आए, और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो 8 + 1 9 होता है, और 8 × 1 8 होता है। तो 8 और 1 ही वो दो नंबर हैं जिनको हम लेके आगे चलेंगे। तो एक्स स्क्र -8x -x+8, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन निकालेंगे, तो अंदर x-8 बच जाएगा। यहाँ पे हम -1 को कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो अंदर हमारे पास x-8 बच जाएगा। तो ये x-1 और x-8 जो दो दफा इसको एक ही दफा लिख लेंगे, कि हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 10z² -29z+10। तो इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। आपने कुछ ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनको हम ऐड करें तो 29 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 100 आए। ये 10 10 100 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10z² -4 और 25 वो दो नंबर हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 29 आता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है। तो 10z² -4z -25z+10, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया, और अंदर वाला साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें से हमने 2z को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर हमारे पास बचेगा 5z-2। इसी तरह यहाँ से हमने क्या किया है कि -5 को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास 5z-2 बन जाएगा। -5 कॉमन निकाला है, तो ये वाला जो साइन है ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास -2 आया। फिर हम कंबाइन कर लेंगे 2z-5, और जो 5z-2 हमारे पास दो दफा आए हैं, तो हम इसको एक दफा लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 20 है, -3y² + 13y-4। इसमें हम सबसे पहले माइनस को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि माइनस जो है वो कॉमन निकल सकता है। माइनस कॉमन निकाल लेंगे ताकि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म के साथ माइनस खत्म हो जाए, फिर हम क्वेश्चन को आसानी से थोड़ा डील कर सकें। तो 3y² -13y+4 अंदर हमारे पास बच जाएगा। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमने ऐसा दो नंबर सोचने हैं कि हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 13 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो 12 और 1 दो वो नंबर हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 13 आता है, 12 + 1 13। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 12 1 12, तो यही दो नंबर हैं जो हमें चाहिए। तो 3y² -12y+y हम पुट कर देंगे 13 की जगह, और +4 साथ ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने इन दो में से 3y² -12y में से 3y को कॉमन निकाल लेना है, अंदर y-4 बच जाएगा हमारे पास। और -y+4 में से हम -1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो y-4 हमारे पास बच जाएगा। इसके बाद हम 3y -1 को कंबाइन कर देंगे, तो 3y-1 यहाँ आ जाएगा, और ये y-4 जो हमारे पास दो दफा है, इसको हम एक ही दफा लिख लेंगे, तो y-4 ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए हैं, y-4 और 3y-1। उसके बाद ये जो हमने माइनस का साइन बाहर कॉमन निकाला हुआ था, इसको हम किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाले के साथ ही हम मल्टीप्लाई करें, तो ये y-4 जो है ये 4 - y बन जाएगा, साथ 3y-1 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, x² -21x+90। इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो आपने कुछ ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 21 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आए। तो 15 और 6 ये दो ऐसे नंबर हैं कि अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 21 आता है, और अगर 15 × 6 करते हैं तो हमारे पास 90 आ जाता है। तो 15 और 6 ही दो नंबर हैं जिनको हम लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर ब्रैकेट जो है वो खोल लिया है, यानी कि साइन का यानी कि नेगेटिव साइन जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। तो x² -15x -6x+90 हमारे पास बन जाएगा।
अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें से x को कॉमन निकाल लेना है, तो अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 15, फिर माइनस का साइन। उसके बाद हमने 6x प्लस 90 में से 6 को कॉमन निकाल लेना है, अंदर हमारे पास x माइनस 15 बच जाएगा। फिर x माइनस 6 को हम कंबाइन कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, और x माइनस 15 जो हमारे पास 2 दफा आ गया है वो हमने यहाँ पे एक दफा लिख देना। x माइनस 15 और x माइनस 6 जो है ये हमारे फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमने ऐसा नंबर सोचना है कि हम उसको सब्ट्रैक्ट करें। अब देखें यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो अब हमने कोई दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। तो 2 माइनस 1, ठीक है, ये 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 और 1 ही जो दो नंबर हैं, हम इन्हीं को लेके आगे चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ये ऐसे लिख लेंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से हम x को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर x प्लस 2 बच जाएगा। और ये माइनस x माइनस 2 जो है इसमें से हम माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास x प्लस 2 बन जाएगा। फिर x माइनस 1 इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये x प्लस 2 जो हमारे पास 2 दफा आ गया इसको हम एक दफा लिख लेंगे। तो x प्लस 2 और x माइनस 1 ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। इस क्वेश्चन की भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है ना, तो हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने ये करना है कि कुछ से दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 11 आंसर आए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आंसर आए। तो 9 और 2 ऐसे दो नंबर हैं कि अगर हम इनको ऐड करते हैं 9 प्लस 2 तो हमारे पास 11 आ जाता है, और अगर हम 9 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो हमारे पास 18 आ जाता है। तो ये 9 और 2 ही दो नंबर हैं जिनको लेके हम आगे चलेंगे। तो हमने अब इस स्टेप में क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 9x में से हमने 3x को कॉमन निकाल लेना है, अंदर x प्लस 3 बच जाएगा। फिर प्लस 2x प्लस 6 में से हमने 2 को कॉमन निकाल लेना है, तो x प्लस 3 बच जाएगा। तो 3x प्लस 2 को हम कंबाइन करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, और x प्लस 3 दो दफा है, उसको हम एक दफा लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा। तो x प्लस 3 और 3x प्लस 2 हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। तो इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। तो अब हमने कुछ ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आए। क्यों सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन। तो कुछ से दो नंबर जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आंसर आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आंसर आ जाए। तो 6 - 1 यानी कि 6 और 1 दो नंबर हैं, इनको अगर हम माइनस करते हैं 6 - 1 तो हमारे पास 5 आंसर आ जाता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास 6 आंसर आ जाता है। तो यही वो दो नंबर हैं जिनको हम लेके आगे चलेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि 2x स्क्वायर माइनस 6xy में से हमने 2x को कॉमन निकाल लेना है, तो हमारे पास x माइनस 3y बच जाएगा। प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर में से हमने y को कॉमन निकाल लेना है, तो x माइनस 3y बच जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 2x प्लस y को हमने कंबाइन कर देना है, यहाँ आ जाएगा, और x माइनस 3y और x माइनस 3y जो हमारे पास दो दफा आया है उसको हमने एक दफा लिख लेना है। तो ये x माइनस 3y और 2x प्लस y हमारे पास फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 25 है 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है यानी कि x स्क्वायर होता है उसको सबसे फर्स्ट में हम लिखते हैं, तो माइनस 5x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सिंगल x वाली टर्म होती है तो प्लस 6x यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद कांस्टेंट होता है तो वो यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन बन गया है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसमें से आप देखें जो फर्स्ट टर्म है यानी कि एक्स स्क्वायर वाली है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसके साथ नेगेटिव साइन है माइनस 5x स्क्वायर, तो हम इसलिए माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास बच जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40। तो अब आपने कोई से दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि अगर आप उनको माइनस करें तो आपके पास आंसर आए 6, और आप अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आए 40। तो 10 माइनस 4 वो दो नंबर हैं, या -10 प्लस 4 आप कह सकते हैं, वो दो नंबर हैं जिनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 6 आंसर आता है, और आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आपके पास 40 आंसर आता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5x स्क्वायर माइनस 10x में से हम 5x को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर x माइनस 2 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 4x माइनस 8 में से हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर x माइनस 2 बच जाएगा। अब आप 5x प्लस 4 को कंबाइन करके लिख देंगे, और x माइनस 2 जो आपके पास दो दफा है उसको आप एक ही दफा लिख देंगे। तो ये माइनस पैर जो हमने कॉमन निकाला हुआ है इसको आप किसी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दें। तो फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x माइनस 2 जो है ये 2 माइनस एक्स बन जाएगा, और सेकेंड टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी। तो ये आपके पास 2 माइनस एक्स और 5x प्लस 4 जो है ये इसके फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 26 है 6 माइनस 7x माइनस 5x के, इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है यानी कि एक्स स्क्र वाली टर्म होती है उसको आप फर्स्ट पे लिख लें, फिर माइनस सिंपल सिंगल एक्स वाली टर्म आ जाएगी, उसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा। तो अभी आपका क्वेश्चन बन चुका है। सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्र वाली उसके साथ माइनस है, तो माइनस आप कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आपके पास बचेगा 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब आपने क्या करना है कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि अगर आप उनको ऐड करें तो आपके पास 7 आंसर आए, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 30 आंसर है। तो 10 और 3 वो दो नंबर हैं जिनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है आंसर 7। सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि अब आपका ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अब आप माइनस लिखोगे, दो नंबर को हम माइनस करें। तो 10 माइनस 3 वो नंबर है कि आप इनको माइनस करते हो तो 7 आंसर आता है, और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हो तो आपके पास 30 आंसर आता है। तो ये इन दो नंबर को हम लेके अब आगे चलेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि इन दो में से आपने 5x को कॉमन निकालेंगे, अंदर x प्लस 2 बच जाएगा, माइनस 3x माइनस 6 में से आपने क्या करना है माइनस 3 को कॉमन निकाल लेना है, तो आपके पास x प्लस 2 बच जाएगा। उसके बाद 5x माइनस 3 को कंबाइन कर दें तो यहाँ आ जाएगा, और x प्लस टू दो दफा जो है आप इसको एक दफा यहाँ पे लिख लेंगे, इसे बन जाएगा। अब माइनस साइन हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ था, तो अब हम इसको किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x माइनस 3 था, तो ये 3 माइनस 5x हो जाएगा, दूसरे वाला एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6, इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले आप देखें हमें नजर आ रहा है कि 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 2 को बाहर कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। इसकी अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो आपने दो नंबर जो सोचने हैं तो इस तरह सोचने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 2 बने, और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 बने। तो -3 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस 1 वो नंबर है कि अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 2 आंसर आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो आपके पास 3 आंसर आता है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 3a में से आपने क्या करना है कि a को कॉमन निकालेंगे, अंदर आपके पास a माइनस 3 बच जाएगा, और 1a माइनस 3 में से आपने 1 को कॉमन निकाल लेना है तो आपके पास a माइनस 3 बन जाएगा। अब आपने a प्लस 1 को कंबाइन करके यहाँ लिख देना है, और a माइनस 3 दो दफा आ रहा है, इसको आपने यहाँ लिख लेना है एक दफा। वो बाहर जो 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आपने ऐसे ही रखना है, ये आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में उसने ए बी की जगह हमें यू दे दिया है, तो आपने परेशान नहीं होना क्वेश्चन को देख के। u4 माइनस 13 यू स्क्र प्लस 36, इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने सोचना है कि कोई से दो नंबर जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 13 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। तो 9 और 4 वो दो नंबर हैं जिनको आप ऐड करें तो 13 बनता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बनता है। तो इन्हीं दो को लेके हम अब आगे चलेंगे। तो 13 की जगह आपने 9 यू स्क्र प्लस 4 यू स्क्र लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने
ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा, अंदर प्लस का साइन था तो वो यहाँ ब्रैकेट ओपन होने की वजह से माइनस बन जाएगा। उसके बाद आपने u4 माइनस 9 यू स्क्र में से यू स्क्र को कॉमन ले लेना है, तो अंदर यू स्क्र माइनस 9 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने -4 यू स्क्र प्लस 36 में से -4 को कॉमन ले लेना है, तो अंदर यू स्क्र माइनस 9 बच जाएगा। अब यू स्क्र -4 को कंबाइन करके यहाँ लिख देंगे, और यू स्क्र माइनस 9 यू स्क्र माइनस 9 जो 2 दफा आपके पास बन चुका है उसको आप एक दफा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यू स्क्र -4 को आप लिख लें 2 का स्क्र, और 9 को आप लिख लें 3 का स्क्र। तो ये अब आपके पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म बन गई है। इसको आप ओपन करके लिखें ए माइनस बी ए प्लस, ठीक है। इसी तरह ये यू स्क्र माइनस 3 स्क्र जो है ये दोबारा से आपके पास बन गई है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको आप ओपन करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस, ये आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है y4 माइनस 12 y स्क्र माइनस 64। इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब आप देखें यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अब आपने जो दो नंबर सोचने हैं वो आपने इस तरह से सोचने हैं कि उन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 12 बने और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 64 बने। तो 16 माइनस 4 वो नंबर है जो आपको 12 आंसर देता है, और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो तो 64 आंसर आता है। तो 16 और 4 को हम लेके आगे चलेंगे। यहाँ पे आपने y4 माइनस 16 वाई स्क्र में से वाई स्क्र को कॉमन निकाल लेना है, अंदर वाई स्क्र माइनस 16 बच जाएगा, और ये +4 वाई स्क्र माइनस 64 में से आपने +4 को कॉमन निकाल लेना है, तो अंदर आपके पास वाई स्क्र माइनस 16 बच जाएगा। बाकी क्वेश्चन की तरह वाई स्क्र +4 को आपने ऐसे लिख लेना है, और वाई स्क्र माइनस 16 जो 2 दफा आ रहा है उसको आपने एक दफा ऐसे लिख लेना है। अब आपने वाई स्क्र +4 को तो ऐसे ही रखना है, लेकिन यहाँ पे जो 16 है इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्र, तो इसको आपने वाई स्क्र माइनस 4 स्क्र लिख लेना है, ताकि हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म बन जाए, ताकि हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म बन जाए। तो वाई स्क्र +4 ऐसे ही आ गया, और ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र को आप ओपन करोगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। हमारी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 4.2 स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।